हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक बता दिया मैंने आपको कि माँ बगलामुखी के क्या है संदेश आपके लिए। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को हाइप करने के लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। सुपर थैंक्स देने के लिए थैंक यू सो मच। आपका एक हाइप काफ़ी पॉइंट्स को क्रिएट कर देता है एंड चैनल को काफ़ी बूस्ट मिलता है। तो जितने भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे सोल ब्रदर, सोल सिस्टर्स, प्लीज़ मेरी हर वीडियो पे आप हाइप ज़रूर किया कीजिए। ये चैनल को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है, ठीक है, और मुझे भी अलग से मोटिवेटेड करता है। सो थैंक यू सो मच गाइज। मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पे शॉर्ट डिवाइन गाइडेंस मैं लाती रहती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो अर्जेंट रीडिंग को बुक कीजिए। ओके, सो जय माँ बगलामुखी। आज माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा, माँ राज राजेश्वरी आपको क्या संदेश दे रही हैं? जय माँ बगलामुखी। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां स्वाहा। माँ बगलामुखी ऑरा को क्लींस कीजिए, हर प्रकार की नकारात्मकता का नाश कीजिए। जय माँ बगलामुखी। आज माँ बगलामुखी मेरे व्यूअर्स को क्या संदेश दे रही हैं? ओम ह्रीम बगलामुखी के। ओके, यमन है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। वाओ। सो यहाँ पे माँ बगलामुखी सबसे पहला ये संदेश दे रही हैं कि कोई बहुत अच्छी और बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपके द्वार पे आके खड़ी हो सकती है। यहाँ पे किसी को अच्छे रिश्ते का प्रपोजल आ सकता है। अगर आप खुद के लिए या आपकी फैमिली में किसी के लिए कोई अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे तो वो आपके द्वार पे आ सकता है आने वाले समय में, ठीक है। इन कार्ड्स में नंबर्स नहीं है, सो आई कांट एक्सप्लेन नंबर्स, बट हाँ, आने वाले समय में एक बहुत ही कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर है जिसे आपको ग्रैब करना ज़रूरी है। इस अवसर को हाथ से ना जाने दे, ठीक है। ये किसी भी सेक्टर में आएगी। कोई पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, कोई एक हेल्पर के रूप में, मैसेंजर के रूप में आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट डोर्स, एक महत्वपूर्ण दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, माँ के द्वार आपके लिए खुल रहे हैं। मे भी यहाँ पे कोई आने वाले समय में माँ बगलामुखी के दर्शन करने जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो सकती हैं कि आपको लगे कि हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो गई हैं, ठीक है। जय माँ बगलामुखी। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, ये कार्ड्स ऐसे गिरे हैं। Rhiannon, sorceress, you are a magical person who can manifest your clear intentions into reality। माँ बगलामुखी कह रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन्स हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन में भी, कभी सपने में भी किसी के लिए बुरा कुछ नहीं मांगा। आप खुद के लिए मांगते हैं, खुद के लिए सक्सेस मांगते हैं, खुद का एक चढ़ाव मांगते हैं, एक अपनी खुद के लिए हाइट्स मांगते हैं, लेकिन आप किसी को नीचा दिखाना और किसी के लिए कुछ बुरा मांगना, है ना। आप ऐसी सोल है, माँ बगलामुखी कह रही हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के पास कितना धन है, किसी के पास कितनी संपत्ति है, कोई अपनी लाइफ में कितना खुश है, इससे आपको कोई मैटर नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई बदले की भावना, जलन की भावना नहीं। आप सिर्फ खुद के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, अपना, अपने परिवार का, अपने प्रियजनों का, है ना, अपनी यात्रा का, अपने करियर का। आप अपनी सक्सेस में आगे बढ़ते हैं, जबकि लोग इससे डिफरेंट होते हैं। कलयुग में लोग क्या है कि अपना तो बाद में सोचेंगे, पहले दूसरे का डाउनफॉल पहले सोचते हैं, है ना। और इस चीज़ से वो कहीं ना कहीं देवी देवताओं को, ईश्वर को नाराज़ कर लेते हैं, पूरे यूनिवर्स को अपने विरुद्ध कर लेते हैं वो लोग। लेकिन आपने ऐसा नहीं करा, आप स्वयं का सोचते हैं, आप दूसरों का भी भला मांगते हैं। यहाँ तक कि मैं बताऊँ, जो माँ काली, माँ बगलामुखी के भक्त हैं, क्योंकि ये मेरी भी एनर्जी है, कोई आपका बुरा मांग भी रहा है ना, आप अपनी प्रोटेक्शन कीजिए। हाँ, इतना ज़रूर दिल से निकलता है कि अब माँ काली अति हो गई, अब आप देखिए, वो इंसान मुझे अब ज़्यादा तंग कर रहा है, अब आप देखिए। बस ये नहीं उसका ये, उसका वो, क्योंकि उसको किस लेवल पे जाके क्या कर्मा देना है वो माँ काली, माँ बगलामुखी ही डिसाइड करेंगे, हम नहीं डिसाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अब किसी ने हमारा दिल दुखाया है, हमें रुलाया है, तो हम माँ को ये कहें कि ऐसा सेम इसके साथ तो नहीं हो सकता। उसको कर्मा फिजिकल लेवल पे मिले, उसके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाए, या उसका कर्मा उसको औलाद के रूप में मिले, या उसका कर्मा उसको कोई नार्सिसिस्ट के रूप में मिले, किसी ना किसी लेवल पे
देखो रोएगा तो वो इंसान उतना ही जितना उसने आपको रुलाया है या जितना उसकी वजह से आप रोए हैं। आंसू आंसू का हिसाब होता है। क्यों कहते हैं कर्मा से बच के रहिए, आंसू आंसू का हिसाब होता है, बट जरिए अलग अलग होते हैं, भाव अलग अलग होते हैं, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप लोग अगर आपका कोई दिल दुखा देता है तो आप सिंपल भगवान के आगे, माँ के आगे रोते हैं कि माँ बगलामुखी, उन लोगों ने मेरे जीवन में इतना तांडव मचा रखा है या उनकी वजह से ही हमेशा मेरे जीवन में कला कलेश होता है। प्लीज़ उन्हें आप देख लीजिए, मुझे अपनी शरण में रखिए और मेरे घर में सुख शांति रखिए, है ना। तो फिर वो माँ अपने हिसाब से उनको देखती है। लेकिन आप किसी का बुरा नहीं मानते कि उसका धन खत्म हो जाए, उसका रिश्ता खत्म हो जाए, वो ऐसे हो जाए, उसका ये हो जाए। कई लोग बहुत बुरा बोल देते हैं, मैंने देखी है ये चीज़ें, कई लोग मुंह पे बहुत बुरा बुरा बोल देते हैं। आप उन सोल्स में नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी यात्रा पे ध्यान रखते हैं। और ये चीज़ माँ बगलामुखी को काफ़ी पसंद है। और ऐसे ही लोगों के लिए आके बहुत ज़्यादा सोर्सेज, बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। यू आर अ मैजिकल पर्सन, आप एक मैजिकल पर्सन है। और आपको एक माँ बगलामुखी ने वाक सिद्धि भी दे रखी है। जो यहाँ पे माँ बगलामुखी के साधक हैं उन्हें वाक सिद्धि भी मिली हुई है। आप जो बोलते हैं वह स्वतः ही आज नहीं तो कल सत्य प्रमाण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एफोरोडाइट, इनर गॉडेस, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। यहाँ पे माँ बगलामुखी कह रही किसी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा डिविनेशन की, और ज़्यादा डिवाइन के प्रति उनके मंत्र साधना की, ठीक है। क्योंकि आप एक मैजिकल पर्सन के साथ साथ आपके अंदर एक दैवीय आत्मा है। अगर आप फीमेल है, आपके अंदर खुद एक गॉडेस है, आपके अंदर एक देवी आत्मा है, आप बहुत अवेकन सोल्स हैं, ठीक है। तो आपको और ज़्यादा अवेकनिंग की ज़रूरत है। आप फ्री टाइम में अपने सेल्फ वर्थ के लिए कुछ कीजिए, आप नृत्य कीजिए, डांस कीजिए, म्यूज़िक में, सिंगिंग में जाइए, आप अपने आप को हील कीजिए और अवेकन होइए। यहाँ पे आज माँ बगलामुखी साफ साफ आपको कह रही है कि खुद की यात्रा में आगे बढ़ें, ठीक है। खुद को प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि आपके अंदर एक इनर गॉडेस है, आपके अंदर दिव्य आत्मा, दैवीय आत्मा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब आप बहुत ज़्यादा अवेकन हो जाते हैं तो आपके अंदर कुछ इस तरीके के सद्भाव और सद्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। आपका इस तरीके का स्वभाव हो जाता है कि बाकी के लोगों को आपके अंदर एक देवी का रूप नजर आता है। बाकी के लोगों को, आपके आसपास के लोगों को एक दिव्य रूप आपके अंदर नजर आता है। मतलब जैसे एक देवी से लोग सब कुछ मांगते भी हैं और एक देवी से लोग भय भी खाते हैं, है ना। तो वो गुण, वो स्वतः ही आपके आसपास के लोगों को आप में दिखने लग जाता है कि नहीं, इसके अंदर देवी गुण है। अगर अच्छी नीयत होगी तो ये इंसान ही हमारे लिए सबसे पहले खड़ी है या खड़ा है, और अगर हमारी बुरी नीयत होगी, इसकी इंट्यूशन इतनी है कि ये वहीं पर ही सब कुछ कट ऑफ, मतलब एक होता है ना कि क्रोध में आना, तो वो भी इसके अंदर परिपूर्ण है, ठीक है। तो जो देवी माँ के अंदर गुण होते हैं वो सब गुण आपके अंदर आते हैं। क्रोध को अवगुण कहा जाता है, पर देवी माँ के, काली के, बगलामुखी के क्रोध को आप अवगुण नहीं कह सकते, क्योंकि उनका क्रोध भी उन्हीं का ही गुण है। क्योंकि उनका क्रोध गलत लोगों पे आता है, अत्याचारियों पर, दुराचारियों पर, झूठे लोगों पर, कपटी, चालाक, धूर्त, धोखेबाज लोगों पर उनका क्रोध आता है। तो उनका क्रोध भी एक बड़े से बड़े गुण के समान है। और वैसा ही क्रोध उनके साधकों के अंदर आता है कि गलत के विरुद्ध वो लोग बोलने से नहीं डरते और गलत को गलत साबित करने से नहीं डरते। तो ये गुण भी है आपके अंदर। आपका क्रोध भी आपका एक गुण है। नार्सिसिस्ट को आपका क्रोध नहीं अच्छा लगेगा, कार्मिक्स को अच्छा नहीं लगेगा, जो लोग आपको दबाना चाहते हैं उन्हें आपका क्रोध अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपका क्रोध भी आपके एक गुण के समान ही है। ये माँ बगलामुखी कह रहे हैं। तो जहाँ पे गलत चीज़ें हों, नाजायज़ चीज़ें हों, वहाँ पे आप क्रोध ज़रूर करें, वो आपके साथ हैं। बास्ट इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। आपकी आप फ्री रहिए, फ्रीडम, आपकी स्वतंत्रता आपको सक्सेस और स्ट्रेंथ दिलाती है। स्वतंत्र रहिए, हर चीज़ से आज़ाद रहिए, हर मोह माया बंधन से आज़ाद रहिए। और माँ बगलामुखी और काली माँ के साधक होते भी ऐसे हैं। हर चीज़ से फ्री रहिए। आप देखिए ये फीमेल कितनी फ्री है हर चीज़ से, पत्ते बरस रहे हैं और यहाँ पे 2 कैट्स हैं। नेगेटिविटी को उनके लेवल पे ही रखिए। माँ बगलामुखी कह रहे हैं किसी नेगेटिव पर्सन को अपने ऑरा में एंटर मत करने दीजिए। जबरदस्ती कोई एंटर हो रहा है तो माँ को पुकारिए और उससे अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज मत कीजिए। डोंट बैक डाउन, किसी के आगे झुकिए मत। ब्राइट का कार्ड है, किसी के आगे मत झुकिए। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट।
वही एनर्जी, आपको जो लगता है सच है, जिस पे आपका विश्वास है, उसके लिए खड़े होइए, किसी के आगे झुकिए मत। एक मैं और चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब देवी, खास करके देवी की जो पूजा करते हैं, वैसे तो और भी हैं कृष्ण भगवान, शिव जी जिनकी भी आप करते हैं वो अलग है, लेकिन अगर आप उग्र स्वरूप दिव्य शक्तियों की पूजा करते हैं, माँ काली, माँ भद्रकाली, माँ बगलामुखी, किसी शक्ति को आपने सिद्ध करा होता है और आपके सहस्त्रार चक्र में वो बैठी होती हैं, तो सबसे पहला आप क्या वो करते हैं, आप छूना छोड़ देते हैं पैर, ठीक है। और यहाँ पे यही एनर्जी आई है, जो नॉट बैक डाउन, किसी के आगे झुकना भी नहीं है। एंड ये मैंने कहीं किसी पॉडकास्ट में, बहुत बड़ी कोई आचार्य थी, वो भी बोल रही थी कि किसी के मन में आपके लिए क्या भावनाएं हैं, क्या हैं, और आप अपनी शक्तियों को उन्हीं के आगे झुका रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हम जिन जिन के पैर छूते हैं वो सब हमारे बारे में भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, हमें बहुत दिल से ब्लेसिंग्स देते हैं। कहीं देते होंगे बट कहीं नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना, अगर आपको लगता है आपकी सहस्त्रार चक्र पे कोई शक्ति बैठी है, आपके अंदर कोई किसी दिव्य शक्ति का अंश है, तो सबसे पहले आप लोगों के पैर छूना छोड़ दीजिए। यहाँ पे फिर वो शक्तियाँ नाराज होती हैं, ठीक है। डू नॉट बैक डाउन। और ये कंफर्मेशन भी आया है, ठीक है। आप कई बार देखते होंगे संत महात्मा होते हैं, बड़े बड़े जो ये पुरुष होते हैं, जो सिद्धि साधक होते हैं, ना किसी के पैर छूते हैं ना किसी से छुआते हैं। तो ये एक अपना एक एनर्जी का मेंटेनेंस लेवल होता है। टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिजायर इनटू एक्शन, लीप ऑफ फेथ। माँ बगलामुखी कह रही हैं, उन पे भरोसा कीजिए, उन पे भरोसा कीजिए, वो सब चीज़ें आपके साथ अच्छा करेंगी। अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ बुराई हो रही है, कुछ बुरा हो रहा है, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, वहाँ पे बोलिए, वहाँ पे बोलिए, वहाँ पे आपको चुप नहीं रहना। बहुत सी वीडियोस में मैं खुद कहती हूँ कि शांत रहिए, शांत रहिए, ठीक है। मौन से बड़ा कोई हथियार नहीं है। लेकिन आज की रीडिंग में जो बगलामुखी के कार्ड्स आ रहे हैं, माँ बगलामुखी कह रही है, अगर हद से ज़्यादा कोई अत्याचारी, कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर डाल रहा है और हद से ज़्यादा आपको कोई जीना हराम कर रहा है या आपको जीने ही नहीं दे रहा है ना, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है, अब बैठे बिठाए आपको, है ना, घर में बैठे बिठाए आपको सता रहा है, आपके घर में कलह कलेश उत्पन्न करवा रहा है, तो वहाँ पे बोलिए, बोलिए। पीछे माँ बगलामुखी देख लेंगे। एक बार आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए, उसके बाद माँ बगलामुखी स्वयं उस इंसान को देख लेंगे। क्योंकि माँ बगलामुखी, माँ काली, माँ भद्रकाली, ये ऐसी शक्तियाँ हैं कि ये बहुत शांतपूर्ण एक तरीके से इनके साधक भी रहते हैं। किसी के जीवन में कोई कला हल नहीं करते, हलाहल नहीं करते, कोई नहीं करते, लेकिन जब इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो फिर ये छोड़ते भी नहीं हैं, ठीक है। तो आपके अंदर भी वही चीज़ें हैं, उन एनर्जीज को मेंटेन करिए। से नो टू टॉक्सिसिटी एंड नो टू नेगेटिविटी। जय माँ बगलामुखी। हैंड रिटन मैसेजेस से माँ क्या संदेश दे रही है? जय। जो लोग सामने आपसे जीत ना सके, उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आपको बर्बाद करना चाहा, उन लोगों का अंत अब निश्चित है। महाकाली और महादेव उन्हें कर्मों की सजा देने वाले हैं। वाह, सो ब्यूटीफुल। हैंड रिटन मैसेजेस से कितना ब्यूटीफुल है मैसेज कि जो लोग सामने आपसे डरते हैं, मैंने क्या कहा था कि जो लोग सामने बोलने की औकात ही नहीं रखते, बट पीठ पीछे जो आपसे जीत ही नहीं सके, वो आपसे शब्दों में नहीं जीत सके, अपने एक्शंस में नहीं जीत सके, तो उन्होंने पीठ पीछे क्या करा, तंत्र मंत्र का सहारा लिया और आपको बर्बाद करने की कोशिश करी। ऐसे लोगों पर माँ बगलामुखी के साथ साथ माँ काली और महादेव भी रुष्ट है। इन लोगों का अंत अब निश्चित है। 8 नंबर की एनर्जी है, कर्मा की एनर्जी है। इन्हें इनका कर्मा मिलने वाला है, इनको शनिदेव भी इनका कर्मा देंगे। और पिछले 8 सालों से, खास करके स्पेशली पिछले 8 सालों से जिन्होंने आपकी लाइफ में किए कराई चीज़ें करी हैं आपके ऊपर, आपके पर्सन्स के ऊपर, उनका अंत अब निश्चित है। महाकाली और महादेव उन्हें उनके कर्मों की सज़ा बहुत जल्द देने वाले हैं। बी प्राउड योर सेल्फ फॉर हैविंग अ लॉयल हार्ट एंड लॉयल पार्टनर इन दिस चीटिंग जनरेशन। आजकल की धोखेबाजी की दुनिया में अपने आप पे गर्व कीजिए कि जो आपका जीवन साथी है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। प्राउड कीजिए इस चीज़ को। लॉयल हार्ट है, लॉयल पार्टनर है। अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को कनेक्ट करूँ, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या आप के साथ कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो वो ज़रूर कोई ना कोई तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक की क्रिया की वजह से है। मे बी आप दोनों को अलग कराने के लिए कुछ चीज़ें की जा रही हैं आपके बैक पे, तो उन चीज़ों को समझिए, प्राउड कीजिए, ठीक है।
डू नॉट गिव सेकंड चांस टू एनीवन, वंस अ चीटर इज ऑलवेज बी अ चीटर। तो माँ बगलामुखी का ये संदेश है, किसी को दूसरा चांस नहीं देना। जिसने एक बार आपको धोखा दे दिया वो दोबारा भी आपको समय आने पर धोखा दे सकता है। किसी पे भरोसा मत कीजिए, कोई इंसान अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। यहाँ पे माँ बगलामुखी कह रही हैं, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसके त्याग दो। तो टोटल वही एनर्जीज हैं आज की रीडिंग में, कि अपने फ्यूचर को, अपने करियर को, अपनी लाइफ को अपने हाथ में रखो, किसी के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल मत दो। एंड अगर कोई इन चीज़ों को भेदने की कोशिश करता है तो स्ट्रांगली, निडरता से उसका सामना करो। और चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा, कोई सामने कुछ ज़्यादा ही अपनी हरकतें कर रहा है तो माँ बगलामुखी, माँ काली पे उसे छोड़ दो। ठीक है, वो सबको देख लेंगी, बहुत अच्छे से देख लेंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।